नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो केंद्रीय बजट 2024 से है, यानी कि यूनियन बजट 2024 से है। और इसी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितनी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मंडीज हैव बीन लिंक्ड टू द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि ई नाम? ऑप्शन से 1360, 1363, 1362 या 1361। और इसका सही उत्तर होगा 1361। हमारा अगला सवाल है, किस वर्ष तक भारत को विकसित भारत बनाने की घोषणा की गई है इस अंतरिम बजट 2024 में? By which year it has been announced to make India a developed nation, यानी कि विकसित भारत, in the interim budget 2024? ऑप्शन से 2025 तक, 2050 तक या 2047 तक या नन ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा 2047 तक। हमारा अगला सवाल है, अंतरिम बजट 2024 में निम्नलिखित में से कितनी आयु की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की घोषणा की गई है? In the interim budget 2024, it has been announced that cervical cancer vaccination will be given to the girls of which of the following ages? ऑप्शन से 9 से 15, 9 से 16, 9 से 14 या उपयुक्त में से कोई नहीं। 9 to 15, 9 to 16, 9 to 14 या none of the above। और इसका सही उत्तर होगा 9 से 14, यानी कि 9 से 14। हमारा अगला सवाल है, 2024-25 के बजट के तहत नवाचार के लिए कितना ऋण देने की घोषणा की गई है? How much loan for innovation was announced under the budget of 2024-25? ऑप्शन से 5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़। और इसका सही उत्तर होगा 1 लाख करोड़। हमारा अगला सवाल है, कौशल भारत के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है? How many youth have been trained under Skill India? ऑप्शन से 1.5 करोड़, 1.3 करोड़, 1.4 करोड़ या नन ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा 1.4 करोड़, यानी कि 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत के तहत प्रशिक्षित किया गया है। हमारा अगला सवाल है, किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने की घोषणा की गई है? By which year has it been announced to make carbon emissions net zero? ऑप्शन से 2047, 2070, 2050 या 2035। और इसका सही उत्तर होगा 2070। हमारा अगला सवाल है, अंतरिम बजट 2024 में आयुष्मान भारत के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर आयुष्मान भारत इन द इंतरिम बजट 2024? ऑप्शन से 8500 करोड़, 6500 करोड़, 7500 करोड़ या 8500 करोड़। और इसका सही उत्तर होगा 7500 करोड़। हमारा अगला सवाल है, अंतरिम बजट 2024 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? हाउ मच हैज बीन एलोकेटेड फॉर मनरेगा इन द इंतरिम बजट 2024? ऑप्शन से 85,000 करोड़, 86,000 करोड़, 84,000 करोड़ या 83,000 करोड़। और इसका सही उत्तर होगा 86,000 करोड़, यानी कि 86,000 करोड़। हमारा अगला सवाल है, अंतरिम बजट 2024 में प्रधानमंत्री आवास यानी कि ग्रामीण योजना के तहत कितने घर अगले 5 साल में बनाए जाएंगे? हाउ मेनी हाउसेस विल बी बिल्ट इन द नेक्स्ट 5 years अंडर द प्रधानमंत्री आवास रूरल स्कीम इन द इंतरिम बजट 2024? ऑप्शन से 3 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ या नन ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। 3 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ या उपयुक्त में से कोई नहीं।
और इसका सही उत्तर होगा 2 करोड़। हमारा अगला सवाल है, अंतरिम बजट 2024 में सौर परियोजना छत पर सौरीकरण के तहत हर महीने कितनी इकाई बिजली मुफ्त दी जाएगी? How many units of free electricity will be given every month under the solar project, means rooftop solarization, in the interim budget 2024? ऑप्शन से 100, 400 या 300, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 100, 400, 300 या उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा 300, यानी कि 300। तो हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी इस रूफटॉप सोलराइजेशन स्कीम के तहत। हमारा अगला सवाल है, अंतरिम बजट 2024 में सौर परियोजनाएं सौर ऊर्जा ग्रिड क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? हाउ मच हैज बीन एलोकेटेड फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स सोलर पावर ग्रिड सेक्टर इन द इंटरिम बजट 2024? ऑप्शन से 85 करोड़, 84 करोड़, 83 करोड़ या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा 8500 करोड़। हमारा अगला सवाल है, अंतरिम बजट 2024 में रेल मंत्रालय के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? हाउ मच अमाउंट हैज बीन ईयरमार्क्ड फॉर द रेलवे मिनिस्ट्री इन द इंटरिम बजट 2024? ऑप्शन से 2.65 लाख करोड़, 4.67 लाख करोड़, 2.55 लाख करोड़ या नन ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा 2.55 लाख करोड़, यानी कि रेल मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है। हमारा अगला सवाल है, अंतरिम बजट 2024 में जीडीपी को किस रूप में परिभाषित किया गया? हाउ इज जीडीपी री-डिफाइंड इन द इंतरिम बजट 2024 बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन? ऑप्शन से शासन, लोकतंत्र और उत्पादन, अच्छा विकास और उत्पादन, शासन, विकास और प्रदर्शन या उपयुक्त में से कोई नहीं। गवर्नेंस, डेमोक्रेसी एंड प्रोडक्शन, गुड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, यानी कि शासन, विकास और प्रदर्शन। हमारा अगला सवाल है, राज्य सरकार द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों का समर्थन करने के लिए राज्यों को कितना 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रस्तावित किया गया है? हाउ मच 50-year interest free loan has been proposed for states to support milestone linked reforms by the state government? ऑप्शन से 60,000 करोड़, 40,000 करोड़, 75,000 करोड़ या नन ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा 75,000 करोड़, यानी कि 75,000 करोड़। हमारा अगला सवाल है, भारत की जीडीपी को किस वर्ष तक 7 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? By which year India's GDP has been targeted to reach rupees 7 trillion? भारत की जीडीपी को किस वर्ष तक 60 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन से 2030, 2027, 2025 या उपयुक्त में से कोई नहीं। 2030, 2027, 2025 या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा 2030। हमारा अगला सवाल है, अंतरिम बजट 2024 के तहत कितने एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे? How many integrated aqua parks will be set up under the interim budget 2024? ऑप्शन से 3, 5, 7 या उपयुक्त में से कोई नहीं। 3, 5, 7 या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा 5, यानी कि 5। हमारा अगला सवाल है, अंतरिम बजट 2024 के तहत कितने आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों की पहचान की गई है? हाउ मेनी इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स have been identified under the interim budget 2024? ऑप्शन से 3, 5, 7 या उपयुक्त में से कोई नहीं। 3, 5, 7 या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा 3, यानी कि 3। हमारा अगला सवाल है,
अंतरिम बजट 2024 में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से बढ़ाकर कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचाने की घोषणा की गई है? In the interim budget 2024, it has been announced that the number of women to be benefited under the Lakpati Didi scheme has been increased from rupees 2 crore to what? ऑप्शन से 1.5 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ या उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा 3 करोड़ यानी कि 3 करोड़। हमारा अगला सवाल है 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? Fiscal deficit for the 2024-25 is estimated. ऑप्शन से 1.5% of GDP, 5.1% of GDP, 3.2% of GDP या none of the above। और इसका सही उत्तर होगा 5.1% of GDP। हमारा अगला सवाल है 2024-25 के लिए राजस्व घाटे का अनुमान क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट फॉर द 2024-25 इज एस्टिमेटेड। ऑप्शन से 5% of GDP, 2% of GDP, 3% of GDP या none of the above। और इसका सही उत्तर होगा 2% ऑफ GDP। हमारा अगला सवाल है अंतरिम बजट 2024 के तहत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को कितनी राशि आवंटित की गई है? हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टू द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अंडर द इंटरिम बजट 2024। ऑप्शन से 200 करोड़, 300 करोड़, 600 करोड़ या 500 करोड़। और इसका सही उत्तर होगा 600 करोड़। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर से कर दीजिएगा और इस चैनल को और इस वीडियो को भी शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा ताकि हर किसी तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेटिव चैनल पहुंच सके। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।